सुरची के सामने परीक्षित जी दासी ने हाथ जोड़े एक बात कही, महारानी साहिबा आप डोले से नीचे उतर आइए, आपका इंतजार आपके आंगन में आपकी बड़ी बहन इंतजार कर रही है। बड़ी बहन? दासी बोली ऐसे काय को कर रही हो, बड़ी बहन है, बड़ी रानी, उनके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह किया गया। दादी को पीछ के सुरची ने जवाब दिया, कमीनी चले जाओ से, हमारी बड़ी बहन हमारी आंगन में सौत है। दासी को तो जेव माल बनाए पड़ो, परीक्षित जी कौन सी गली में सरक गई। भागते हुए सुनीति के पास में आई, महारानी साहिबा क्या हुआ? अरे हुआ क्या महाराज, ब्याह करके थोड़े ही आए बोले, और बोले भाई लेके आए। मतलब? बोले मतलब गुस्सा हो रही तुम पे, और जग कह रही है वो रानी नहीं भिखारनी है, तुम्हें गालियां दे रही है, वो कह रही है सौत है। सुनीति बोली चुप रहा, सौत है। मेरी बहन नाराज हो गई, मैं नहीं गई, मैं जाऊंगी। दासी बोली जाओ जाओ जाओ, अब सेवा हो के चलिए, जाओ ना। परीक्षित जी सुनीति मैया चली, सुरची के पास में जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी, बहना आप डोले से नीचे कदम रख लो, तुम चलो संभालो जा घर को, हमें सब घर की टहल बजाऊं। बोली तुम चलो संभालो जा घर को, मैं सब घर की टहल बजाऊंगी। बहना दो रोटी मोए देती रही, मैं तेरो ही लला तुम सोओगी जब पलगा पे, तेरे साँझ को पाई दबा। परीक्षित जी आज वो दुखिया बुरी तरह से रोने लगी। बहना अगर ये डोला लौट के वापस चला गया तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। प्यारे भक्तों, उस डाहिन ने ऐसी लात मारी मैया मौके पर जमीन गिर पड़ी। कमीनी बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़ियाघर में रहेगी, मेरे बच्चा को खिलाएगी या खा जाएगी। आहा मैया रोने लगी। भक्तों कहीं बिलकी, बहना तुम हमें डायन बता रही हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। बहन मोटा रूठ गयो भगवान, सुख सब छीन लिया।
देखो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। रूठ गया हमसे त्रिपुरारी, रूठ गया हमसे त्रिपुरारी, जन्मों नहीं कोई अवतारी, लिखी करम सोई होय सुख की सब छीन गयो मेरा, दुखी में बेकारो मेरा। अब रूठ गयो करता सुख की सब छीन गयो मेरा, दुखी में बेकारो मेरा। परीक्षित जी सुरची को दया नहीं आई, सुनीति मैया के ऐसे धक्का दिए जो मैया मोह के बल जमीन में गिर पड़ी। कमीनी कहीं की, तू हमारे बच्चों को खिलाएगी या खाएगी? आधी रोटी तू मांग रही है। अगर तू इतनी आदियत की अच्छी होती तो तेरे गर्भ से कोई न कोई बच्चा पैदा हो जाता। जा जा माँ की ओर क्या देख रही है? तू हमारी बहन नहीं है, डायन है, डायन। तो सुनीति के आंखों में आंसू भरे आए। उत्तानपाद महाराज ने सुनीति के हाथ पकड़े खड़ा कर लिया। देवी, हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि दूसरा विवाह नहीं करवाओ, सौत चून की भी बुरी होती है, अब क्या करोगी? तो सुनीति ने हाथ जोड़े, महाराज मेरी छोटी बहन से पूछ लो, जिस तरीके से हमें रखेगी उसी तरीके से मैं रहूंगी। रानी नहीं बन पाऊंगी तो बेकार नहीं बन जाऊंगी। भीख मांग करके अपने पेट को भर लूंगी, महलों में नहीं रहने देगी तो मैं झोपड़ी में जिंदगी काट लूंगी, लेकिन कभी अपने पति का अपमान नहीं सहन करूंगी।